ये सत्ता जी क्या बता पाएंगे? जब भी भारत के अंदर भारतीय और भारतीयता के बारे में चर्चा होगी तो भारत के इन महापुरुषों के बारे में, इन लोक आराध्यों के बारे में, चाहे वह महारानी पद्मिनी हो, महारानी दुर्गावती हो, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई हो, या फिर महारानी देवी अहिल्या हो, पूरी श्रद्धा के साथ आम जनमानस के मन में वे लोक आराध्या बनकर के, लोक स्मरणीय बनकर के इसी प्रकार से पूजी जाती रहेंगी, जिस रूप में आज का यह आयोजन उनकी 228वीं पुण्यतिथि के अवसर पर उनका स्मरण कर रहा है, उनके साथ जोड़ने का कार्य किया। उनका सानिध्य हमें भारतीय संसद में, लोकसभा में एक वरिष्ठ सांसद के रूप में आज उत्तर प्रदेश को सचमुच उत्तर प्रदेश बनाया है। जब उत्तर प्रदेश में जो प्रश्न खड़े होते थे उन प्रश्नों से उत्तर प्रदेश के अंदर पूरी मजबूती के साथ उतारने का काम किया। आज उसके परिणाम उत्तर प्रदेश के अंदर देखने को मिला है। और भाइयों बहनों, सम और विषम परिस्थितियों में कार्य करने की जितनी क्षमता और सामर्थ्य होती है, विपरीत परिस्थितियों में कार्य कैसे किया जाता है, ये भी लोक माता देवी अहिल्या के चरित्र से हम सबको जानने को मिलता है। बहुत छोटी सी उम्र में पति का सानिध्य छूट गया। एक तरफ परिवार का भरण पोषण करना है, दूसरी तरफ राज सत्ता का संचालन भी करना है। उस समय की नई प्रथाओं की स्थापना करना हो, जिस समय जल पेयजल की कोई अन्य सुविधाएं नहीं थी, बावड़ियों का निर्माण करना हो, कुओं का निर्माण करना हो, उस समय क्या आवश्यकता थी, ये भी जिस बड़े पैमाने पर उस समय बनाया गया था, आज भी हम सबको देखने को मिलते हैं। और आप देखिए उस समय की बनी हुई वे बावड़ियां आज भी जल नहीं सूख देती हैं। आज यद्यपि प्रधानमंत्री मोदी जी ने हर घर नल की योजना को लागू कर दिया है, हर घर में शुद्ध पेयजल, पाइप पेयजल की योजना लागू की जा रही है, और पाइप पेयजल की योजना अकल्पनीय थी। पानी यानी बुंदेलखंड का हमारा क्षेत्र तो ऐसा था जहां पर 5-5 किलोमीटर दूर से माताएं सिर में ढो करके पानी लाती थी, और पानी सूख जाता था जब मार्च से, तो मार्च, अप्रैल, मई, जून, ये 4 महीनों के लिए अगर समय में बारिश नहीं हुई तो लोग पलायन कर जाते थे। आप सोचिए कितने त्रासदवाही हुई उन लोगों के सामने, जिन लोगों को अपनी भूमि से पलायन करने के लिए, पानी के लिए पलायन करने के लिए चला जाना पड़ता था, जानवरों को खोल देते थे। क्या स्थितियां थी। आज आप बुंदेलखंड में जाइए, उत्तर प्रदेश के अंदर हम लोगों ने बुंदेलखंड के हर घर तक शुद्ध पेयजल उपलब्ध करवा दिया है। हर खेत तक शुद्ध जल, हर खेत पर भी हमने पानी पहुंचा दिया है। बुंदेलखंड में हाईवे से जुड़ चुका है, और कल ही मैंने बुंदेलखंड के लिए एक नई घोषणा की है। नोएडा की तर्ज पर एक नया औद्योगिक परिक्षेत्र का निर्माण हम बुंदेलखंड में करने जा रहे हैं, जिसमें अगले कुछ ही वर्षों में लगभग 4 से 5 लाख करोड़ रुपए का निवेश हम लोग वहां करने जा रहे हैं, जिससे व्यापक पैमाने पर रोजगार और नौकरियों का सृजन वहां होगा। कोई कल्पना करता था ऐसे हो पाएगा, लेकिन परंपरा कहां से जुड़ती है? तीर्थों में कभी बावड़िया और कुओं के निर्माण से। आज वह हर घर नल की योजना के साथ प्रधानमंत्री मोदी जी ने इसको जोड़ दिया। कभी उत्तर पथ और दक्षिण पथ के रूप में किसी कालखंड में जुड़े थे, आज वही एक्सप्रेस हाईवे और बड़े बड़े राजमार्गों के रूप में 4 लेन और 6 लेन के हाईवे के रूप में आ गई है। कभी वह सोमनाथ का मंदिर और काशी विश्वनाथ मंदिर के पुनरुद्धार के लिए बना था, आज आवश्यकता के अनुरूप काशी विश्वनाथ धाम बन रहा है, तो महाकाल का, महालोक का निर्माण उज्जैन में भी हो रहा है।
सोमनाथ में भी हो रहा है तो द्वारिका में भी हो रहा है, और उत्तराखंड के केदारनाथ में भी भगवान केदारनाथ के भव्य लोक की स्थापना का कार्य वहां पूरी भव्यता के साथ हो रहा है। बद्रीनाथ धाम में भी पूरी भव्यता के साथ ये कार्यक्रम आगे बढ़ रहे हैं। ये लोक कल्याणकारी वही मॉडल है जो मॉडल लोक माता ने उन विपरीत परिस्थितियों में हम सबके सामने प्रस्तुत किया। आज का दिन हम सबके लिए लोक माता को स्मरण करने का दिन है, उनके प्रति श्रद्धावत होने का दिन है, आने वाली पीढ़ी को लोक कल्याण के पथ पर आगे बढ़ने की, एक दिशा में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करने का दिन है। भाइयों बहनों, हम लोग अक्सर, मैं सोचता हूं, मैं कहीं होना चाहिए एक अच्छा इंसान बनाएंगे, अच्छा मानव बनाएंगे, लोक कल्याण के लिए समर्पित पीढ़ी तैयार करेंगे, और मुझे लगता है अवसर सबको मिलता है। याद रखना, कोई ये नहीं कह सकता महाकाल का दर्शन करने में यही गया था, काल चक्र का निर्धारण यही से होता है, कोई उससे छूटा नहीं है। मृतलोक में जो आया है वो काल चक्र से कोई छूट नहीं पाया है। तो मैं वही दर्शन करने के लिए गया था महाकाल के, कि महाकाल का दर्शन करूंगा, काल चक्र का निर्धारण यहां से होता है, तो देखने का प्रयास करूंगा कि काल चक्र कैसे होता है। अवसर तो सबको देता है, लेकिन ये काल चक्र बड़ा विचित्र होता है। निर्धारण करना, अपने लिए एक रास्ते का निर्धारण करना। सारे लोग एक ही रास्ते से चलेंगे तो भगदड़ मचेगी। हर व्यक्ति आईएएस नहीं बन सकता, हर व्यक्ति आईपीएस भी नहीं बन सकता, हर व्यक्ति डॉक्टर भी नहीं बन सकता, और बनने की आवश्यकता भी नहीं। एक अच्छा मनुष्य बन जाइए, अपनी परंपरा और संस्कृति के प्रति समर्पण का भाव पैदा कर दीजिए, वहीं से आईएएस भी अपना रास्ता तय कर लेगा, आईपीएस भी तय कर लेगा, एक डॉक्टर भी तय कर लेगा। रास्ते सबके लिए हैं, अपने लिए एक रास्ता ढूंढो। आज का दिन इस बात के लिए हमें प्रेरणा दे रहा है, और जब एक बार रास्ता तय कर लिया तो सब पर दौड़ पड़ो, पीछे मत मुड़ो, लक्ष्य की प्राप्ति करने के लिए निरंतर प्रयास करो। याद रखना, अवसर सबको मिलते हैं, बस जिसने सही रास्ते का निर्धारण कर लिया वह निखर जाता है, और जो गलत रास्ते पर चल पड़ा वह बिखर जाता है। हमें निखरना है, आगे बढ़ना है। लोक माता का यही संदेश हम सबके प्रति है। मैं आज के इस अवसर पर लोक माता के प्रति श्री चरणों में नमन करते हुए आयोजकों के प्रति हृदय से आभार व्यक्त करता हूं, और विशेष रूप से आदरणीय सुमित्रा ताई जी के प्रति, जिन्होंने मुझे